नमस्कार साथियों, मैं आज आया हुआ हूँ अपने खेत में। 3-4 दिन से काफ़ी व्यस्त दिनचर्या थी, आप लोगों से ज़्यादा संपर्क नहीं हो पाया। जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि 10 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, जो कि धान का यूथ काउंसिल सरसाना ने हरियाणा राज्य में पहली बार मनाने का प्रयास किया है। हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। सभी समाजों से, सभी आसपास के गांव से सैकड़ों साथियों ने इसमें भाग लिया और हमारे इस समाज कल्याण के प्रयास की सभी ने बहुत अच्छे से प्रशंसा की। और हमारे माननीय विधायक साहब, इनका हम जितना हृदय से आभार, जितना इनका शुक्रिया अदा करें उतना ही कम होगा। हमारी मांग के लिए, हमारे समाज स्वाभिमान की मांग के लिए जितना तन मन धन से हमारे माननीय विधायक साहब हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम अभिभूत हो जाते हैं इनके प्रयास को देख करके और इनके हमारा सहयोग देकर इनके लिए। साथियों, कार्यक्रम में जो सोचा था उससे भी अद्भुत, अनुपम और अनूठा हुआ। एक एक चीज़ का समाज के लोगों ने हमारी बड़ी प्रशंसा की। और जो लाइब्रेरी की मांग हमारी कभी एक सपना होती थी, माननीय विधायक साहब के प्रयासों से और इनके सहयोग से ये बहुत ही जल्द हमारी पूर्ण हो गई। और जिनका नींव का पत्थर भी इन्होंने उसी दिन रखा था, ये भी इतिहास में दर्ज होने वाली घटना हो चुकी है। साथियों, यदि लगन है और सच्ची निष्ठा और समाज के प्रति कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, तो ऐसा नहीं है कि लोग साथ नहीं देते, बहुत साथ देते हैं। हमने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ इतने साथी जुड़ेंगे और इतना अद्भुत काम समाज के लिए करेंगे। साथियों, अब धीरे धीरे ये कुछ साथियों की टीम कारवां बनता जा रहा है और इसमें हम सभी साथियों से हमेशा आह्वान करते हैं, हम निमंत्रण देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सामाजिक स्वाभिमान का काम आप सबका है, किसी एक साथी की ये बस की बात नहीं है। इसलिए अपने समाज की मुख्य धारा को कैसे भी करके लाइब्रेरी, रोज़गार की तरफ मोड़िए, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। साथियों, सरकार बहुत सहयोग कर रही है, सब संस्थाएं बहुत सहयोग कर रही हैं। बस आप में करने की लगन, निष्काम सेवा, निस्वार्थ सेवा और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की, समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी करने की लगन आपके दिल में होनी चाहिए। हर व्यक्ति आपके साथ आएगा। समाज कल्याण का कार्य बिल्कुल ही निःशुल्क, निस्वार्थ और निरपेक्ष होता है। इसमें किसी भी विचारधारा को या किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रभावित नहीं करती हैं ये चीज़ें। ये अल्टीमेट आपके काम को सब लोग सराहना करेंगे, सब लोग आपके काम को देखेंगे और समाज के कल्याण का काम, समाज का मतलब समाज है। जो भी हमारे साथी हैं, जो भी, हम किसी जाति, भाव, पंथ, विचारधारा के मद्देनज़र रखते हुए बात नहीं करते। ये कल्याण सबके लिए है, हमारे लिए एक विशेष है, क्योंकि चूँकि गरीब समाज है और बहुत ही ज़रूरतमंद समाज है। इसके लिए विशेष प्रयास हम किए जा रहे हैं। और इसके अलावा साथियों, अब लाइब्रेरी भवन का निर्माण शुरू हो चुका है और आने वाले समय में जैसे ही ये कार्य पूरा होगा, इस कार्य के साथ साथ हम और भी बहुत कुछ कार्य करने वाले हैं और आप सबके लिए धीरे धीरे ये सुविधाएं बढ़ेंगी और समाज के लिए बहुत कुछ होगा। आप भी जुटिए। 1 साल पहले मात्र कुछ एक साथियों ने ये मुहिम शुरू की थी। आज इस साथियों, समाज कल्याण की जो बात है, ये हम सबका सामाजिक दायित्व है। आज लाइब्रेरी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में शिक्षा और रोज़गार जैसे अनेकों विषयों पर हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। एक बात इसमें और कहनी थी, कुछ साथियों को, हमारी टीम के कुछ लोगों को कमेंट्स आए कि डीवाईसी अनेक कामों में उतरती जा रही है, हमें तो बस केवल इतिहास पर ही काम करना चाहिए। साथियों, इतिहास प्रेरणा दे सकता है,
इतिहास समृद्धि नहीं दे सकता। उसके लिए आपको काम करने होंगे ज़मीन पे उतर के। इसलिए हमने एक समाज के लिए जितना जो हो सकता है, चाहे राजनीतिक पक्ष से हो, समाज के लिए धार्मिक पक्ष से हो, समाज के लिए वैचारिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, जो भी जितने भी विषय हैं हमने इन पे विचार देने का प्रयास किया है। आप भी इसके ऊपर काम कीजिए, हम आपका भी सहयोग करेंगे। केवल बातों से काम नहीं चलता है। हम केवल यही बात करें कि शिक्षित बनो और अपने गांव में, अपने आसपास के मोहल्ले में शिक्षा में अगर हमारा एक भी रुपया नहीं जा रहा है तो उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है, उससे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है। इसलिए अगर हम शिक्षित बनो की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, उनका चित्र लगाते हैं, तो उनको चरित्र भी ज़रूर देखिए। उनके चरित्र की बात क्या है? उन्होंने ज़िंदगी लगाई, अपना जीवन स्वाह किया। किसके लिए? शिक्षित समाज के लिए, संगठित समाज के लिए। तो केवल सोशल मीडिया पे ही वागवीर न बनिए, कर्मवीर बनना पड़ेगा। कर्मवीर बनोगे तो उसको पे बैक भी मिलेगा और समाज आपको रिकॉग्नाइज करेगा। इसलिए साथियों, मैं तो बार बार ये कहता हूँ, शिक्षित बनो केवल एक शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा एक कर्म है और ये हम सबको करना होगा। इसके लिए मुख्य धारा में लाइब्रेरी की विचार को रखिए और समाज को दिशा देने का कार्य कीजिए। डीवाईसी ने इस समाज के लिए जो इसकी एक पहचान की लड़ाई है उसको हमने पुख्ता रखा है और आने वाले समय में उसको हम बेहतरी से रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। शोध का कार्य बिल्कुल गति से जारी है, काम हो रहा है। उसके साथ साथ समाज के कल्याण के लिए लाइब्रेरी जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं और आने वाले समय में जब हम समाज के लिए 1%, 2% जो भी सहयोग कर पाएंगे वो आप सबके सामने होगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी जुड़ें और इस समाज बेहतरी के कार्य में हमारा सहयोग कीजिए। जहां हमारी आप लोगों को आवश्यकता हो, केवल शैक्षणिक कार्य के लिए, केवल समाज के सामाजिक कार्य के लिए, किसी भी प्रकार के राजनीतिक और किसी भी प्रकार के आंदोलनकारी कार्य में डीवाईसी कभी नहीं जाएगी। समाज में अनेकों घटनाएं होती हैं, उनके लिए हमारे जो राजनेता है या हमारे अन्य साथी हैं उनका सहयोग लीजिए। लेकिन जो शिक्षा और रोजगार की जहाँ बात आएगी, थिंक टैंक की तरह हम इसमें काम करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, आज मैं चूँकि अपने खेत में आया था, ये मेरा ज़िला हनुमानगढ़ के पास मेरे पूर्वजों का हमारा ये ज़मीन जायदाद है, खेती बाड़ी देखने अक्सर आ जाता हूँ। तो जैसे ही समय मिला आज कार्यक्रम से फ्री होके साथियों के लिए मैंने कहा 2 शब्द रखने चाहिए। डीवाईसी में काफ़ी दिन से अपने चैनल पे एक्टिविटी नहीं हुई थी। इसी के साथ साथियों आपसे विदा चाहूँगा और बहुत ही जल्द ही वंश ऑफ धनका के नाम से जो हमारी इंटरव्यू सीरीज़ है वो कंप्लीट आने वाली है। नमस्कार साथियों, जय हिंद।